अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है यूजली देखा गया कि इट इज़ कॉज्ड बाय डिरेंजमेंट इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स विच लीड्स टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। होता क्या है कि कुछ जो जो एक मैनिफेस्टेशन होती हैं इस सिंड्रोम की वो हमने याद रखनी है, 4 होती हैं। एक तो हमें इसमें मैसिव प्रोटीन यूरिया मिलता है कि डेली 3.5 ग्राम्स या मोर देन 3.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का लॉस हो रहा होता है यूरिन में। लेकिन जो चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन के केस में ऑब्वियसली लेस होता है। हाइपो एल्बुमिनीमिया मिलता है कि जो एल्बुमिन के लेवल्स होते हैं दे आर लेस दैन 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर। जनरलाइज्ड एडिमा मिल रहा होता है और साथ में हाइपरलिपिडीमा एंड लिपिड्यूरिया के लिपिड्स की यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा होता है। तो ये कंडीशन हमें, ये कुछ 4 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं या मैनिफेस्टेशन जो हमें इस सिंड्रोम में मिलती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अलग से बताई थी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ये 4 हैं जो कि याद रखनी होगी। अब होता क्या है कि हमें पता है कि जो किडनी के लेवल पे ग्लोमेरुलर के जो प्रोटीन्स हैं हमें पता है कि वो नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती दे आर नॉट ईजिली फिल्टर्ड। जो ग्लोमेरुलस होती है, ग्लोमेरुलस के लेवल पे देर आर ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स प्रेजेंट, एंडोथेलियम प्रेजेंट, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, द विस्ट्रल एपिथेलियल सेल्स, दीज आर ऑल एक्टिंग एज अ साइज एंड चार्ज बैरियर फॉर डिफरेंट प्लाज्मा फिल्ट्रेट या फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स। अगर इनमें से किसी भी एक में कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो फिर यूरिन में आने लग जाती हैं। अब जब हैवी प्रोटीन यूरिया होता है तो इट डिप्लीट्स सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स। एंड कभी कभार क्या होता है कि इनिशियली लिवर जो होता है, लिवर एल्ब्यूमिन के लेवल्स को बढ़ाने के लिए एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में एल्ब्यूमिन का यूरिन के थ्रू इतना लॉस हो जाता है कि जो लिवर अपना कंपेंसेटरी मैकेनिज्म कर रहा होता है वो भी क्या कहते हैं प्रॉपरली कंपेंसेट नहीं कर पाता। एंड एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, जो कि हमारा सेकंड मैनिफेस्टेशन थी। एंड ये दिखा गया कि जो फिल्टर्ड एल्ब्यूमिन होती है किडनी में उसका भी क्या कहते हैं इंक्रीज कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है। जनरलाइज्ड एडिमा मिलता है जो कि हमारी थर्ड मैनिफेस्टेशन थी। अब वो जनरलाइज्ड एडिमा क्यों मिलता है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसलिए मिलता है क्योंकि जब एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है सो देयर इज डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कभी कभी कुछ ऐसी स्टेट्स होती हैं जिनमें क्या कहते हैं सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाती है, जो कि अगेन एडिमा कराती नहीं है लेकिन एडिमा को एग्रीवेट करते हैं। अब वो कौन कौन सी आ जाती हैं, जब क्या कहते हैं हाइपोवोलीमिया, और हाइपोवोलीमिया के केस में क्या होता है रेनिन की सिक्रीशन होती है जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन हो जाती है और सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन हो जाती है। सिंपैथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशन हुई हो या जो नेट्रोरेटिक फैक्टर्स हैं उनकी सिक्रीशन डिक्रीज हुई हो, तो इन सारे केसेस में भी हमको जनरलाइज्ड एडिमा मिलता है और कभी कभी एग्रीवेट हो जाता है। वो जो एडिमा होता है इट इज़ सॉफ्ट एंड पिटिंग, इट इज़ यूजुअली मार्क्ड एट द पेरी ऑर्बिटल रीजन्स एंड डिपेंडेंट पोर्शंस ऑफ द बॉडी। एंड कभी कभी अगर इतना सिवियर एडिमा हो तो इट कैन लीड टू प्लूरल डिफ्यूजन एंड एसाइटीज। लास्टली जो हमारा वो था एक मैनिफेस्टेशन थी वो थी हाइपरलिपिडीमा एंड लिपिडूरिया। ये दिखा गया कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड में देर इज़ इंक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, increased levels of triglyceride, increased level of VLDL, LDL, lipoprotein A and apoprotein, whereas there is decreased level of HDL जो कि गुड लिपिड होता है बेसिकली वो कम हुआ होता है और जितने भी बैड लिपिड्स हैं वो बढ़े हुए होते हैं। कि ये क्यों होता है कि देर इज़ इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ lipoproteins इन द लिवर, या देर इज़ एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्कुलेटिंग लिपिड पार्टिकल्स एंड देर इज़ डिक्रीज लिपिड कैटाबॉलिज्म। लिपिड यूरिया में मिल रहा होता है कि लिपिड जो होते हैं वो यूरिन में क्या कहते हैं आने लग जाते हैं। अब वो किस तरह आते हैं कि दे अपेयर एज फ्री फैट और एज ओवल फैट बॉडीज़। तो ये 4 हमारी मैनिफेस्टेशंस थी। अब लास्टली जो नेफ्रोटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें देखा गया कि दे आर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, स्पेशली और स्टेफिलोकोकल एंड न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। और वो क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि अगेन हमने क्या पढ़ा था कि इसमें प्रोटीन यूरिया होता है। तो प्रोटीन यूरिया के केस में जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो लॉस हो रही होती हैं। मोस्ट कॉमनली तो एल्ब्यूमिन होती है लेकिन बाकी भी प्रोटीन्स आ जाती हैं, लाइक ग्लोबुलिन्स आ जाती हैं। वो ग्लोबुलिन्स में कौन सी ग्लोबुलिन्स आ जाती हैं, हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो भी यूरिन के थ्रू लॉस हो जाती हैं। तो एज अ रिजल्ट देयर इज़ वल्नरेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड देर आर ऑल्सो थ्रोम्बोटिक एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस वो भी इसलिए होती हैं क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ एंडोजीनियस एंटीकोगुलेंट्स लाइक योर एंटी थ्रोम्बिन 3। लास्ट में जिन्होंने पैथोजेनेसिस का पॉइंट बताया हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ डिजीज़ के नाम बताए हुए जो कि हम नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उनमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जो चिल्ड्रन होते हैं वो यंगर देन 17 ईयर्स, उनमें देखा गया कि उनमें जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो होता है वो यूजली इसलिए हो रहा होता है क्योंकि देयर इज़ अ लीजन विच इज़ प्राइमरीली प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ किडनी। एडल्ट्स में नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसलिए होता है क्योंकि एडल्ट्स में कोई ना कोई सिस्टेमिक डिजीज़ हुई होती है। अब वो सिस्टेमिक डिजीज़ कौन सी हो सकती है, वो डायबिटीज़ हो सकती है, एमाइलोडोसिस हो सकती है या SLE हो सकता है। कुछ प्राइमरी ग्लोमेरुलर लीजन्स होते हैं जिनमें उन्होंने नाम दिए हुए इंजन डिजीज़ के, जो कि अगेन हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। मिनिमल चेंज डिजीज़, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एंड FSGS। जो मिनिमल चेंज डिजीज़ है वो मोस्ट कॉमन होती है चिल्ड्रन में, जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है वो मोस्ट कॉमन होती है ओल्डर एडल्ट्स में, और जो FSGS है वो दोनों चिल्ड्रन में भी और एडल्ट्स में भी कॉमन होती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू एक जनरल क्या कहते हैं ओवरव्यू ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। से मेन जो चीज़ इस वीडियो में याद रखनी थी वो जो इनकी 4 क्या कहते हैं मैनिफेस्टेशन थे वो याद रखनी थी। सो आई होप ये इसकी समझ में आ गया हो।
एंड थैंक यू।